गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। अभिषेक गिल, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीतम, दीपेंद्र, संदीप, सोनू, दीपक, प्रीतम, अभिषेक, चलेगा भाई। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, अभी तक हम कितने डिस्ट्रिक्ट पढ़ चुके हैं, एक बार बताओगे तुम? कम से कम ये तो याद होगा तुम लोगों के कि हम कितने डिस्ट्रिक्ट कवर कर चुके हैं भाई। अच्छा, कम से कम ये तो बता दो कि कितने डिस्ट्रिक्ट हैं हरियाणा में अभी फिलहाल, है भाई? ये तो बता दोगे? चलेगा। आज हम बात करेंगे बच्चों, चौथा जो डिस्ट्रिक्ट होगा हमारा। 3 डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ चुके हैं, आपके याद नहीं है तो मैं याद दिलाता हूं मेरे बेटा। ये देखिएगा, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये कौन सा है? अंबाला डिस्ट्रिक्ट है गुरुजी। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अंबाला। तो अंबाला डिस्ट्रिक्ट के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं पहले तो मैप के ऊपर ये देख लो। तो अंबाला से 2 डिस्ट्रिक्ट बने थे बच्चों। एक तो ये बना जिसका नाम क्या है? यमुनानगर। एक ये बना जिसका नाम क्या है? पंचकुला। और एक ये है बच्चों जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो 3 जिलों की सीमा लगेगी किसके साथ गुरुजी? अंबाला के साथ। तो इन 3 जिलों में एक जिला तो है आपका, ये नाम है इसका कुरुक्षेत्र, धार्मिक नगरी कुरुक्षेत्र। एक डिस्ट्रिक्ट है ये अंबाला से ही अलग हुआ था। अंबाला से अलग हुआ है तो अंबाला से तो सीमा बनाएगा ही, पंचकुला। और एक है बच्चों ये, इसका नाम क्या होगा दोस्त? यमुनानगर होगा। तो ये भी किससे अलग हुआ? अंबाला से अलग हुआ। ठीक है, आइएगा बात करते हैं फिर अंबाला जिले की। हेडिंग डालिएगा जिला दर्शन अंबाला। फटाफट रफ्तार से चलेंगे। जो चीज ना समझ में आए मेरे को बीच में रोक लेना तुम। भाई सबसे पहले जो भी जिला पढ़ते हैं ना, उसको हरियाणा के मैप के ऊपर हम देखते हैं कि वो जिला कौन सी दिशा में स्थित है। यानी कि जो स्थिति होगी वो क्या होगी? तो स्थिति होगी मेरे दोस्त हरियाणा का उत्तर पूर्व इलाका, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। स्थिति के बाद मेरे दोस्त आपका मन करता है जानने का कि इसका एरिया कितना होगा। अब एरिया को लेकर लड़ाई होगी बच्चों। क्यों होगी? क्योंकि इसका एरिया अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग दिया गया है बच्चों। कई जगह आपको दिया मिलेगा 1569 वर्ग किलोमीटर, और कई जगह दिया मिलेगा 1574 वर्ग किलोमीटर। लेकिन हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम दोनों लिख लेंगे, है ना? समझ इसी बात में है कि लड़ाई नहीं करनी, दोनों ही लिख लेने हैं। आएगा पेपर में एक ही। क्षेत्रफल के बाद मेरे बच्चों बात करते हैं जनसंख्या की। और जनसंख्या का आधार कौन सी जनगणना होगी फिर? 2011 की जनगणना। ठीक है ना? और 2011 की जनगणना के आधार पे मेरे दोस्त हम चर्चा करें तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से क्या रही थी? ज्यादा। 15 लाख से अधिक तो मैंने 5 ही जिले बताए आपको, है ना? उनमें हमने करनाल पढ़ा, गुरुग्राम पढ़ा। बाकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पढ़ रहे हैं, जींद हो या अंबाला हो। जनसंख्या के बाद मेरे दोस्त हम बात करते हैं इसका पुराना नाम क्या रहा है सर? पुराना नाम इसका रहा है अंबवाला। तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसका जो गठन हुआ है वो कब हुआ है? गठन बच्चों, ये सबसे पहले जो जिला बना था ना, ये 1843 में जिला बना था, या 1847 में? 47 में बना था, क्योंकि 43 में तो यहां सैन्य छावनी स्थापित की गई थी। तो सबसे पहले ये जिला बना था अंग्रेजों के समय। अंग्रेजों का मन बड़ा लगा था अंबाला में 1847 के अंदर। लेकिन बेटा हरियाणा के अंदर, हरियाणा खुद 1 नवंबर 1966 को राज्य बना है।
तो हरियाणा के अंदर तो इसका जो गठन होगा ना वो 1 नवंबर को ही होगा, 1 नवंबर 1966। ठीक है। पुराने नाम के साथ आपको ध्यान रखना है इसका नामकरण, कि भाई अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा है, इसके पीछे कारण क्या है। भाई कारण तो है एक से ज्यादा, जब एक से ज्यादा कारण होना तो बेटा फिर लड़ाई ही होती है, जूत ही बजता है। लेकिन हमें जूत नहीं बजाना, फिर तीनों के तीनों कारण लिख लेंगे। एक कारण तो क्या है, महाभारत के अंदर 3 बहनें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी बच्चों कोरोना टाइम में महाभारत। अंबा, अंबिका, अंबालिका, है ना। तो अंबालिका से पैदा हुए थे पांडु, अंबिका से पैदा हुए थे धृतराष्ट्र। ठीक है। तो महाभारत की अंबालिका के कारण तो कई तो बोलते हैं कि महाभारत की अंबालिका के नाम पर इसका नाम अंबाला पड़ा है। तो कईयों ने बोला कि ऐसा नहीं है। 14वीं सदी के अंदर अंबा नाम का एक राजपूत था जिसने इसको बसाने का काम किया था, अंबा राजपूत के नाम पर। और मेरे दोस्त ये याद रख लीजिएगा कि अंबाला की जो स्थापना है वो 14वीं सदी में किसके द्वारा की गई है, 14वीं सदी में अंबा राजपूत द्वारा, है ना। किसके द्वारा मेरे भाई, अंबा राजपूत के द्वारा गुरुजी स्थापना की गई है। एक कारण और क्या है, एक कारण है यहां पर पहले आम के बाग बहुत ज्यादा थे और आमों के बागों की अधिकता के कारण आमों के बागों की अधिकता के कारण बच्चों इसका नाम पड़ा अंबाला। ठीक है ना। तो तीनों के तीनों कारण आपको बता देने हैं, करो नोट फटाफट। तब तक मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूं, तुम क्या क्या छाप रहे हो। सर जी टोपा पहन के नहीं आ रहे हो, देखो यही तो मैं पढ़ने आया हूं अब। बहुत बढ़िया गुरुजी। अकॉर्डिंग टू एचएसएससी क्या होगा बेटा, एचएसएससी के अकॉर्डिंग कुछ भी स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है। लेकिन आज से पहले जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना तो बेटा आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका आंसर माना गया। अब हम बात करते हैं यहां पर कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं। बताओ तुम एक दो उद्योग धंधा। प्रसिद्ध उद्योग बताइएगा। सबसे पहले मैं लड़कियों के काम का उद्योग बताता हूं, सिलाई मशीन उद्योग। तो लड़कियों सिलाई मशीन लेके आनी है तो कहां से लेके आओगे तुम, अंबाला से, सस्ती पड़ेगी थोड़ी बहुत। ठीक है। लड़के तो सिलाई करते नहीं है, या करते हैं। हाँ तुम्हें लाने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें पढ़ना है। फिर बच्चों आपको सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, सारी मशीनें मिल जाएंगी तुम्हें, जो जो मशीन तुम चाहते हो। सिलाई मशीन के बाद आपको ध्यान रखना है यहां पर वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो दहेज लेंगे शादी के बाद। बहुत बढ़िया, राम राम भाई, राम 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 राम, बहुत बढ़िया। तो वैज्ञानिक उपकरण उद्योग बच्चों, वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के लिए कौन फेमस है, यहां का एक नगर फेमस है, बबियाल नगर। बबियाल नगर मेरे दोस्त ये प्रसिद्ध है। ठीक है। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं दरी व गलीचा। देखिएगा दरी और गलीचा उद्योग वैसे पानीपत का सबसे प्रसिद्ध रहेगा, लेकिन बेटा पानीपत ऑप्शन में ना दे रखा हो और दरी और गलीचा उद्योग पूछ ले
तो गोला थोड़ी खाली छोड़ के आएंगे, तो हम अंबाड़ा के नाम का गोला भर के आएंगे। दरी और गलीचा उद्योग के बाद यहां और कौन से उद्योग है बच्चों? टोरेक्स, खांसी की दवाई। अब की बार खांसी बहुत ज्यादा मेरे भी हुई, लेकिन टोरेक्स ने कोई आराम नहीं किया। लेकिन बेटा पेपर में तो आ ही सकती है, टोरेक्स खांसी दवाई उद्योग। फिर मैंने खांसी की और अच्छी दवाई एक मेरे दोस्त ने बताई, फिर वो जम के ली मैंने, खांसी टोरेक्स। ठीक है ना? हाँ, उपनाम भी पढ़ेंगे, उपनाम भी पढ़ेंगे एक बार तो। वैसे मैंने प्रसिद्ध उद्योग पे शुरू कर दिया। टोरेक्स के बाद बच्चों टोजो, क्या बात है, टोजो माउथ फ्रेशनर। टोजो खा के जब हम घर में जाते हैं ना बच्चों, हम ये सोचते हैं कि बच लेंगे घर वालों की नज़रों से, लेकिन बेटा घर वालों के पास बहुत खतरनाक स्कैनर है। तो टोजो माउथ फ्रेशनर उद्योग, तो टोजो यदि आप लोग खाते हैं ना, एक बार पलट के देखना, उसके पीछे अंबाड़ा लिखा मिलेगा, क्योंकि टोजो भारत का सबसे बड़ा माउथ फ्रेशनर है। और इसका जो उद्योग है वो कहां पर है? ये भी आपका अंबाड़ा में है। ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्त मिक्सी उद्योग, जूसर, मिक्सी उद्योग यहां का काफी पॉपुलर है। तो ये कुछ उद्योग याद रखेंगे। उद्योगों के बाद हम चर्चा करते हैं अंबाड़ा के उपनामों को लेकर, कि भाई अंबाड़ा को अंबाड़ा के अलावा अन्य किन नामों से हम जानते हैं? बेटा अंबाड़ा को कई नामों से जाना जाता है। सर जी कई नाम कौन कौन से हैं? जैसे इसे हम बोलते हैं हरियाणा की मिक्सी सिटी, मिक्सी सिटी। इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक उपकरणों का नगर, बच्चों इसे हम बोलते हैं साइंस सिटी या विज्ञान नगरी बोल सकते हैं। अंबाड़ा कैंट और अंबाड़ा शहर दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरे बच्चों इसे ट्विन सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ट्विन सिटी भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो ट्विन सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं यहां पर मंदिरों की। मंदिर तो बहुत सारे होंगे, लेकिन फेमस मंदिर कौन कौन से हैं सर जो पेपर में आ सकते हो? बच्चों एक मंदिर तो तुम याद रख लेना, अंबा या अंबिका मंदिर। अंबा या अंबिका मंदिर कहाँ होगा मेरे भाई? अंबाड़ा में होगा। और एक मंदिर तुम याद रख लेना, शारदा देवी मंदिर। मेरे दोस्त ये है कौन से गांव में? त्रिलोकपुरी गांव के अंदर। कौन से गांव में? त्रिलोकपुरी गांव में। गुरुजी मैथ समझ में नहीं आता बेटा, अभी तो मैं हरियाणा जी के पढ़ा रहा हूं ना, मैथ में भी शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो तुम ये पढ़ो। ठीक है। एक मंदिर याद रखना है आपको, सुपाश्वर नाथ मंदिर। सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर, यह भी काफी फेमस मंदिर है बेटा, सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर।
और चौथे नंबर पे लाडले बच्चों क्या कर दोगे तुम, राधा किशन मंदिर छाप देंगे गुरुजी। राधा किशन, तो तुम भी किसी किशन से कम नहीं हो। ये बात अलग है कि तुम्हारी राधा नौकरी के बाद ही आएगी बच्चों, है ना। तो तुम बिना राधा के किशन हो, बाकी हो तो तुम भी किशन ही। तो फटाफट याद कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा चारों के चारों मंदिर। बेटा ग्रुप डी में यही तो आएगा यार। कीजिएगा फटाफट नोट। मंदिरों के बाद फिर मेले लगाएंगे। अंबाला में कौन कौन से मेले लगाने हैं तुम ही बता दो, उतने ही लगवा देंगे। 2 लगवाने, 3 लगवाने, 4 लगवाने। दरगाह भी पढ़ लेंगे बेटा, दरगाह भी पढ़ लेंगे, चर्च भी पढ़ लेंगे। फटाफट नोट कीजिएगा और डन लिखिएगा। गुरुद्वारे तो बहुत हैं, बिल्कुल बेटा गुरुद्वारे हैं यहाँ अच्छे खासे, लेकिन गुरुद्वारों का शहर हम कैथल को बोलेंगे, है ना, चलेगा। अब हम बात करते हैं मेलों की। कितने मेले लगाने हैं, 3-4 तो लगा ही ले, है ना। प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेलों में बच्चों एक तो शारदा देवी का मेला, क्योंकि जहां मंदिर होगा ना वहां मेला तो लगेगा ही। मेले का मतलब भीड़ होता है। और मैं तो बोलता हूं सरकार को कि अब ज्यादा से ज्यादा रोजगार मेले लगने चाहिए, क्योंकि बेरोजगारों की भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी है। शारदा देवी का मेला मेरे दोस्त लगता है त्रिलोकपुरी में। कहाँ लगता है गुरुजी, त्रिलोकपुरी में। दूसरे नंबर पे तीज का मेला। तो बेटा आपसे कोई पूछ ले कि तीज कौन से महीने में आती है, तो कई खपीटर तो ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि सर फाल्गुन में आती है। बेटा फाल्गुन में तो होली फाग आते हैं, तीज आती है सावन के महीने में। कौन से महीने में, सावन। महीना कौन सा होगा, श्रावण, या श्रावण बोल देते हैं इसको वैसे। ठीक है, लगता कहाँ है गुरुजी तीज का मेला, पंजाखेड़ा गांव के अंदर। ठीक है, और कौन सा मेला, वामन दादसी का मेला भी बच्चों। वामन दादसी का मेला जो है ना, ये कैथल में भी लगता है और अंबाला में भी। तो दोनों जगह पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, घबरा मत जाना तुम फिर, ठीक है। कि यहां पर भी लिखवा दिया, वहां पर भी लिखवा दिया, क्या चक्कर है। चक्कर कुछ नहीं है बेटा। वामन द्वादशी का जो मेला है ना, ये अंबाड़ा में, याद रखिएगा, वामन अवतार से संबंधित है। भगवान विष्णु का वामन अवतार, वामन का मतलब नाटा होता है, बोना होता है, छोटा होता है। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे लखनौर साहिब का मेला। मेरे दोस्त लखनौर साहिब का मेला। अब लखनौर साहिब का मेला कहाँ लगता है, लखनवती गांव। और तुम्हें ये जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरे बच्चों ये वो गांव है जहां पर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन का शुरुआती समय बिताने का काम किया, जो उनका बचपन है। ठीक है, तो बचपन में बच्चा कहाँ जाता है, अपने ननिहाल जाता है। तो बेटा ननिहाल ही था गुरु गोविंद सिंह जी का, लखनौर या लखनवती गांव। ठीक है, हम बात करेंगे तो यहां पर जो मेला लगता है वो यहाँ एक गुरुद्वारे में लगता है। और वो गुरुद्वारा है किसके सम्मान में, गुरु गोविंद सिंह जी के सम्मान में। ठीक है, तो ये 4 मेले आप लोगों को याद रखने हैं। मेलों के बाद तुम्हें मैं घुमाता हूं दरगाहों में। दरगाह, दरगाह या मजार जो मुस्लिम संतों से बच्चों संबंधित होती है। एक है यहां पर लखी शाह की दरगाह। कौन सा शाह है, लखी शाह, मक्खी शाह नहीं है बेटा, लखी शाह, याद रख लेना तुम। कई बार लड़कियां जो है ना जल्दबाजी में इसको मक्खी शाह लिख देती हैं कॉपी में,
तो लखी शाह है लड़कियों, मक्खी शाह नहीं है। कहाँ है ये? अंबाड़ा में। ये तो अंबाड़ा वाला ही बता सकते हैं भाई, अंबाड़ा में कहाँ है कोई अंबाड़ा का बच्चा? अगली दरगाह है तकवाल शाह की दरगाह। ये काली शर्ट वाला बच्चा बताएगा जो देख रहा है। बता भाई काली शर्ट वाले, कहां पर है ये तकवाल शाह की दरगाह? अंबाड़ा के अंदर ही है गुरुजी ये। बैच की वैलिडिटी कितनी है बेटा? बैच की वैलिडिटी है 60 साल तक, उसके बाद बुढ़ापा पेंशन बंद जाएगी तेरी। बैच की वैलिडिटी कितनी चाहिए तुम्हें? एक नौकरी तक चाहिए बस, तुम नौकरी लग जाओ। क्या हमेशा पढ़ने का मन है क्या बुढ़ापे तक? हम्म लड़के भी मक्खी साले, लड़के तो लिखते ही नहीं है, लड़के इतनी मेहनत नहीं करते, लड़कियां ही ज्यादा नोट्स बनाती हैं अलग अलग पेन लेके। ये लड़के तो स्मार्ट होते हैं, फिर लड़कियों से मांग लेते हैं नोट्स। ठीक है, लड़के तो लिखते ही नहीं है, लड़के तो सारे के सारे देखो आराम से बिल्कुल बैठे होंगे, कानों में ईयरफोन लगा के सुन रहे होंगे। लिखने का काम लड़कियां करती है ज्यादा, तभी तो आजकल सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा लड़कियों के होने स्टार्ट हो चुके हैं। हम्म एक और दरगाह है, इस दरगाह के ऊपर भी बच्चों लड़ाई हो जाती है, जूत बच जाता है जब ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, ये है पीर नोगजा की दरगाह। पीर नोगजा की दरगाह। अब ये पीर नोगजा की जो दरगाह है ना, ये कुरुक्षेत्र का शाहबाद और अंबाला कैंट उसके बीच खेतों में बनी हुई दरगाह है बच्चों ये। तो जब बीच ये खेतों में बनी हुई है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई ये खेत किसके हैं। ये खेत है बेटा शाहबाद के, लेकिन पेपर में जब भी पूछा गया ये पीर नोगजा की दरगाह अंबाड़ा माना गया, क्योंकि ऑप्शन में कुरुक्षेत्र दिया नहीं होता। अब कुरुक्षेत्र नहीं दे रखा है ऑप्शन में, तब मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा अंबाड़ा। यदि कुरुक्षेत्र ऑप्शन में आए तो सबसे पहले आपको कुरुक्षेत्र ही बोलना चाहिए, क्योंकि पीर नोगजा की दरगाह जहां बनी हुई है वहां पर भी बड़े बड़े अक्षरों में पीर नोगजा की दरगाह ब्रैकेट में शाहबाद कुरुक्षेत्र ही लिख रखा है। नेशनल हाईवे 44 वहां से गुजरता है, और जो भी यहां पर जाता है जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है बच्चों, मनोकामना पूरी होने पर वो श्रद्धालु यहां पर दीवार घड़ी चढ़ाने का काम करता है। तो मनोकामना पूरी होने पर यहां बच्चों दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, दीवार घड़ी। ठीक है, तो तुम्हारी भी मनोकामना होगी। क्या मांगना चाहते हो तुम? मेरे को पता है तुम क्या मांगना चाहते हो, लेकिन बेटा वो नौकरी के बाद ही। ठीक है, तो दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है। तो आप लोग भी यहां पर मत्था टेक के आओ, और मत्था टेकते हुए एक टारगेट दे के आओ कि 2.5-3 महीने में पुलिस का पेपर होने जा रहा है, और 2.5-3 महीने में जब मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं पक्का यहाँ दीवार घड़ी लेके आऊंगा, क्योंकि मैं 2-2.5 महीने समय दे के जा रहा हूं, और समय का प्रतीक क्या होती है? घड़ी होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पीर नोगजा 9 गज के सुरक्षा घेरे में ये रहता था। ठीक है, मतलब इसके जो कमांडो थे ना, पहुंचा हुआ पीर था, आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्धि थी, बड़ी संख्या में लोग आते थे, लोगों से रक्षा करने के लिए ये अपना एक सुरक्षा घेरा रखता था, और वो इसका सुरक्षा घेरा होता था 9 गज का। 1 गज में 3 फीट होते हैं, तो 9 गज का मतलब 27 फीट। तो 9 गज के सुरक्षा घेरे में रहने के कारण इसको क्या बोल दिया गया? पीर नोगजा बोल दिया गया। कई इसको ये भी बताते हैं कि ये 9 गज लंबा था, मतलब इसकी हाइट जो थी ना 9 गज थी। तो बेटा ये तो जचने वाली बात है नहीं, हरियाणा में तो हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे ऐसी बातों को कि 27 फीट का आदमी कोई हो सकता है। 27 फीट का आदमी नहीं हो सकता कोई भी कंकाल 27 फीट का नहीं मिला है। ठीक है, और ये 27 फीट का होगा तो कपड़े भी बच्चों लगभग 23-24 फीट के पहनता होगा। कौन इसके कपड़े सिलता होगा? फिर चारपाई पे भी सोता होगा, तो 27 फीट लंबी चारपाई मेरे दोस्त कहाँ होगी?
है ना। 27 फीट का मतलब कितना हुआ, लगभग 2.5-3 कमरों के बराबर। तो 27 फीट इसकी लंबाई नहीं थी, 9 गज इसकी लंबाई नहीं थी। 9 गज तो मेरे दोस्त इसका सुरक्षा घेरा था, इसलिए इसका नाम हो जाता है पीर 9 गजा। समझ में आई बात। हाँ, तो ये दरगाह आपको याद रखनी है। दरगाह के बाद मैं आपको बता रहा हूं अब यहां चर्च, कौन कौन सी प्रसिद्ध चर्च है यहां। बेटा चर्च में कौन जाते हैं, हिंदू। गुरुजी हिंदू कहां जाते हैं, बेटा हिंदू हर जगह चला जाता है। हिंदू को रोक पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे धर्म से आते हैं, सभी धर्मों में खतरनाक विश्वास रखते हैं अपने वाले को छोड़ के, है ना। कि किसी मस्जिद के आगे से गुजर रहे होंगे तो देख लेंगे कि यार ये सफेद टोपी पहने पता नहीं क्या करते हैं, अंदर जाके एक बार देख ही आऊं। तो हम वहां पर भी जाके देख लेते हैं क्या प्रोग्राम चल रहा है। क्रिसमस डे के ऊपर हम ये भी देख लेते हैं चर्च में जाके कि अंदर पता नहीं क्या प्रोग्राम हो रहा होगा, ठीक है। मजा आएगा, 2-3 घंटे अच्छे से बीत जाएंगे अपने, तो हम वहां पर भी घुस जाते हैं। उसके बाद मेरा बेटा गुरुद्वारे में तो देखिएगा अपना आना जाना लगा ही रहता है, कहीं भी बाहर पेपर देने जाओ तो खाने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि अपने को पता है गुरुद्वारे में लंगर चलता मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बचा अपने वाला, अपने वाले में हम इतना विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि अपने वाले में जब हम जाते हैं ना तो खील पतासे ही मिलते हैं ना। हाँ, लंगर लुंगर अच्छा चले, 4-5 टाइप के आइटम हो तो फिर हम मंदिर में भी विश्वास रख लेंगे। हाँ, बाकी जाया करो अपने वाले में भी। यहाँ कौन कौन सी चर्च हैं, यहाँ पर जो चर्चे हैं वो कौन कौन सी चर्च के हैं बेटा। यहाँ चर्चे हैं, एक तो है यहाँ होली रिडीमर। होली का मतलब पवित्र है, कहते तो हमें होली फागड़ा सोच लो इसने, ठीक है। तो ये है आपका होली रिडीमर चर्च अंबाड़ा। पवित्र, होली का मतलब यहां पवित्र है। कहते उरे पहुंच जो तो हमें गुलाल गुलूल लेके। दूसरी है बच्चों यहां पर सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च ये भी अंबाड़ा में। सेंट पॉल चर्च के चर्चे बड़े हुए भारत में, क्यों हुए इसके चर्चे भारत में, क्योंकि 1965 का भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ ना, तो पाकिस्तान के जो लड़ाकू जहाज थे, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो जहाज थे, वो अंबाला तक घुस आए थे बच्चों। उस समय हमारे पास इतने अच्छे रडार नहीं होते थे, तो हमारी रडार में पाकिस्तान के वो लड़ाकू जहाज पकड़ में नहीं आए, वो अंबाला तक आ पहुंचे। और आपने देखा होगी कोई भी चर्च हो, उस चर्च के ऊपर वाला जो हिस्सा एक नुकीला सा होता है, टावर के जैसा होता है। और जब मेरे बच्चों अंबाला के ऊपर से पाकिस्तानी लड़ाकू जहाज उड़ रहे थे, तो उनका एक ही मकसद था कि अंबाला के अंदर एक बहुत बड़ा वायुसेना स्टेशन है हमारा, ये आप सभी जानते हैं, एयरफोर्स स्टेशन है। तो उनका एक मकसद था कि हम अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को यदि ध्वस्त कर देंगे तो फिर यहां से लड़ाकू जहाज पाकिस्तान के लिए नहीं उड़ सकेंगे। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया बच्चों, जहाज की खिड़की से 2-3 बम छोड़ दिए, ये समझकर कि भाई ये जो टावर है ना ये एयरफोर्स का टावर है। लेकिन वो बम छोड़ दिए तो गिरने कहां पर, इस चर्च के ऊपर। और बेटा बम गिराकर वहां उन्होंने पार्टी बना ली कि भाई साहब हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, अब टेंशन फ्री हो जाओ, अंबाला से कोई जहाज नहीं उड़ेगा। इतने में बेटा पता चला कि भाई साहब तुम जो बम है ना वो गलत जगह गिरा के आए हो, तुमने बम एयरफोर्स स्टेशन पे नहीं गिराए, बल्कि कौन सी चर्च को उड़ा दिया तुमने, सेंट पॉल चर्च को, ठीक है। फिर बेटा पार्टी में ही मुर्गा बना लिया उनको फिर पाकिस्तान वालों ने। तो सेंट पॉल चर्च के चर्चे 1965 में पूरे भारत में हुए। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1965 भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा, तो तुम देख लो पाकिस्तान के वायुसेना के जो लोग हैं वो कैसे होंगे, कितने पढ़े लिखे हैं। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बम गिराकर इसको क्या किया गया बच्चों, ध्वस्त किया गया।
इसका एक हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है भाई। दो ही चर्च हैं, दोनों चर्च याद रख लीजिएगा। चर्च के बाद हम चलते हैं गुरुद्वारों में। गुरुद्वारे बहुत हैं यहाँ पर। कौन कौन से गुरुद्वारे हैं सर? अंबाड़ा वाले बच्चे बता देना यदि कोई मेरे से एक दो गुरुद्वारा रह जाए तो, ठीक है, क्योंकि अंबाड़ा वाले तो और अच्छे से जानते होंगे। पहला गुरुद्वारा नोट कर लीजिएगा, गुरुद्वारा बादशाही बाग। गुरुद्वारा बादशाही बाग बच्चों गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी, इनको समर्पित है। मंजी साहिब गुरुद्वारा देखिएगा, कैथल में भी पढ़ेंगे मंजी साहिब गुरुद्वारा, करनाल में भी मैं पढ़ा चुका हूं। लेकिन बेटा करनाल के अंदर मंजी साहिब गुरुद्वारा हमने किस गुरु से जोड़ा था? पहले गुरु से, जो गुरु नानक देव जी हैं, सिख धर्म के संस्थापक हैं। तो मंजी साहिब गुरुद्वारा जो है ना, ये सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी, गाने सुन रहे हैं क्या तुम लोगों को? छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी और मेरे भाई 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। ठीक है, कीजिएगा भाई, फटाफट नोट कीजिएगा एक बार। गुरु जी आप भी सरदार हो, क्या बात है। ओ भाई ताम भी खतरनाक हो भाई। केवरा के बना देता नन्नू, तो लगता होगा आदमी हूं। तारा नो भी कौन भरोसा, के बना के छोड़ दोगे? हाँ भाई, ये लो भाई। अगला गुरुद्वारा कौन सा याद रखोगे? गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब। गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब बानोखेड़ी गांव में। गुरुद्वारा श्री मर्दो साहिब बानोखेड़ी गांव के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब। अब देखिएगा, जब गुरुद्वारे का नाम मेरे दोस्त गेंद से है तो इसका मतलब गेंद से या तो क्रिकेट खेला जाता है या हॉकी खेली जाती है ना। तो उस समय क्रिकेट वगैरह तो होता नहीं था, तो गुरुजी खेलते थे हॉकी। गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब। और कौन से गुरु यहां पर हॉकी खेलते थे आकर? बच्चों वो थे हमारे 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। तो उसी ग्राउंड के ऊपर फिर एक गुरुद्वारा बनवा दिया गया जहां पर गुरुजी हॉकी खेला करते थे। और ये गुरु गोविंद सिंह जी को मेरे दोस्त समर्पित है, गुरुद्वारा श्री गेंदसर साहिब।
नेक्स्ट है शीशगंज गुरुद्वारा। बच्चों, औरंगजेब के प्यादों ने हमारे एक सिख गुरु का जो शीश है वो धड़ से अलग कर दिया था, और उस शीश को लेकर गुरुजी का एक शिष्य दिल्ली से बच्चों कहाँ गया था, पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी को वो शीश संभलवाने के लिए, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी की संतान ही तो हैं गुरु गोविंद सिंह जी। तो शीश जिन्होंने हंसते हंसते अपना मेरे दोस्त दे दिया था मुसलमानों को, वो थे हमारे 9वें गुरु तेग बहादुर जी। और जब वो पंजाब में ले जाया जा रहा था शिष्य के द्वारा शीश, तो एक रात वो शीश यहाँ पर रखा गया था, क्योंकि बीच में रुक रुक के वो जा रहे थे। ठीक है, तो बेटा जहां पर भी ये शीश रखा गया वहीं पर वो गुरुद्वारे आपको बने हुए नजर आएंगे। और इस नाम से सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है ना, वो कहां पर है, चांदनी चौक दिल्ली के अंदर है, जिसे हम शीशगंज बोलते हैं। तो 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित हो जाएगा ये। एक गुरुद्वारा है मेरे दोस्त लखनौर साहिब गुरुद्वारा। ये कहाँ है भाई, लखनवती गांव में। ठीक है, ये भी कौन से गुरु को समर्पित है, 10वें गुरु को समर्पित है। ये गांव का नाम है बच्चों। करो फटाफट नोट, 2-3 गुरुद्वारे और बताता हूं। गुरुद्वारा श्री बावली साहिब, ठीक है, हम पढ़ेंगे, फटाफट नोट करो। पंजाखेड़ा गुरुद्वारा पढ़ेंगे बेटा, सारे के सारे पढ़ेंगे, कोई ना छोड़ेंगे, टेंशन मत लो तुम। हाँ बिल्कुल आयुष, पढ़ेंगे। सर जी आप मेवात कब आओगे बेटा, जब तुम बुलाओगे तभी आ जाएंगे मेवात। चलेगा भाई, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, या तो गुरुद्वारा पूछेगा गुरुद्वारा कौन से जिले में है, या आपसे पूछेगा कि भाई ये गुरुद्वारा कौन से गुरु को समर्पित है। इसलिए गुरु का नाम याद रखना भी बड़ा जरूरी है। म्यूजिक की आवाज आ रही है भाई, साइड में चल रहे हैं ये बंजारे, पता नहीं कहां से आए हुए हैं। ठीक है, किसी का हिंदी संगीत जाग गया है मेरे हिसाब से अचानक आज। डेमो के बाद की क्लास जो है ना रामा, देखो जब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आप जाओगे उस बैच के अंदर, तो ऐसे डब्बे से बने हुए हैं स्क्वायर में, तो एक दो डब्बे के ऊपर उंगली मार के देख लिया करो, उसी में मिलेंगे सारे के सारे। ठीक है, उन डब्बों से बाहर कहीं पर भी नहीं है, बस इतनी गारंटी लेता हूं। तो ढूंढ लिया करो तुम, मेरे हिसाब से रियाना जिक्के का डब्बे के ऊपर उंगली मारते हो, वहां 3 वीडियो मिलती है, उसको छोड़ के फिर तुम भाग जाते हो कि है ही नहीं क्लास। तो बाकी डब्बों में भी 1-2 उंगली मार के देख लिया करो, पक्का मिलेंगे वो। हाँ बिल्कुल भाई, रमन बहुत फेमस गुरुद्वारा है जींद के दमतान गांव में, जो आपका टोहाना के पास गांव है, टोहाना नरवाना रोड के ऊपर। चलेगा, आगे हम बात करेंगे। गुरुद्वारा श्री पंजो, गुरुद्वारा श्री पंजाखेड़ा साहिब। गुरुद्वारा श्री पंजाखेड़ा साहिब पंजाखेड़ा गांव में है ये। अब पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया
कि भाई पंजा खेड़ा जो साहिब गुरुद्वारा है ये कौन से गुरु को समर्पित है। अब यहां पर बच्चों नाम पढ़ने से हमें गुरु का तो पता नहीं लग रहा, तो इसीलिए तो क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सिखों के 8वें गुरु को समर्पित है। और सिख धर्म में 8वें गुरु कौन हुए हैं हमारे? हरि किशन जी। 8वें गुरु हरि किशन जी को ये समर्पित है। ठीक है, एक गुरुद्वारा है गुरुद्वारा श्री बावलो साहिब, बावली साहिब। बावली का मतलब एक तरीके से कुआं होता है। गुरुद्वारा श्री बावली या बावली भी बोल देते हैं, इसका मतलब कुआं होता है, बाकी कुछ नहीं है। और एक गुरुद्वारा है सूर्य कुंड गुरुद्वारा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं भाई, पेपर में कोई भी छप सकता है, कहीं से भी छप सकता है। ठीक है, तो ये होगा सूर्य कुंड गुरुद्वारा। तो ये सारे के सारे गुरुद्वारे, 9 गुरुद्वारे काफी हो जाते हैं। ठीक है दिविशा, एक बार देखते हैं उसमें क्या क्या। उसमें आपका लीगल असिस्टेंट में तो लॉ का सिलेबस होगा, है ना। हाँ, तो आपने उसमें मांग ही ला रखा है, वकालत की पढ़ाई आपने कर ही रखी होगी, या कहीं डिस्टेंस से कर रखी है। डिस्टेंस से तो हो जाती है क्या? लॉ हो जाती है। हम बात करते हैं मेरे दोस्त अब पर्यटन की, टूरिज्म की। पर्यटन स्थल चलेगा। पर्यटन स्थल, अब हम बात करें ना कि हरियाणा के अंदर पर्यटन स्थलों को कौन देखता है? पर्यटन निगम देखता है, लेकिन सभी पर्यटन स्थलों को नहीं देखता वो। लेकिन जितने भी पर्यटन स्थलों को वो देखता है हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन, मेरे दोस्त, उसके अंतर्गत जितने भी आपके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स आएंगे उनमें मैक्सिमम के नाम आप पक्षियों के नाम पर पाओगे। सर जी बैच अब लिया है, पिछला कैसे कवर करें? बेटा ऐसे ही सोचता रहो, हो जाएगा। तेरे को ही करना पड़ेगा, पिछला कैसे करेगा? संडे है, सैटरडे है, ठीक है, तब किया कर तू। हाँ, तो आप लोगों ने बच्चों एक नाम सुना होगा, किंगफिशर। लड़कों ने तो पक्का सुना होगा ये नाम, बाकी शरीफ तो आजकल लड़कियां भी नहीं हैं, फिर भी लड़कों से तो ठीक है शायद, या नहीं है लड़कों, बताओ तुम। किंगफिशर बच्चों पक्षी है ये, ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में छपाना वो ना है ये। किंगफिशर पर्यटन स्थल, इसी के नाम पर तो विजय माल्या की बहुत बड़ी कंपनी बच्चों बंद हो गई थी, जो जहाज उड़ने वाली कंपनी थी ना। हाँ, एयरलाइन थी किंगफिशर एयरलाइन। किंगफिशर पर्यटन स्थल कहाँ है? अंबाला में। कईयों ने तो कॉपी में लिख दिया होगा किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स। ठीक है बेटा, अल्ट्रा मैक्स नहीं, पर्यटन स्थल लिखना है। जितने भी लड़के हैं जो भावनाओं में बह गए होंगे, नोट्स बनाते हुए तुम ध्यान रखा करो, क्योंकि ये कॉपी घर वालों के हाथ में लग गई ना, किंगफिशर अल्ट्रा मैक्स, तो ये सोच ले कॉपी का पेज तो फाड़ेंगे ही फाड़ेंगे, सिर भी फोड़ेंगे अपना। रचना बोल रही है, मैंने तो आपसे सुना है, बहुत शरीफ हो आप, रामायण वगैरह पढ़ती होंगी मेरे हिसाब से, है ना। धार्मिक प्रवृत्ति की लग रही हो रचना, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही रहना। चलेगा भाई। किंगफिशर के बाद एक यहाँ तालाब है। गुरुजी तालाब क्यों बता रहे हो? तालाब में क्या डूब के मरे? बेटा डूबने के लिए थोड़ी होता है तालाब, कुछ तालाब देखने के लिए भी होते हैं, और तुम देख के आना। ये तालाब अंबाला का नौरंग राय तालाब, बड़ा बढ़िया तालाब है, इसके पास एक मंदिर भी है, और इसी मंदिर के पास वो वामन द्वादशी का मेला लगता है जो मैंने आपको बताया था।
मच्छिल का राजा, चलेगा भाई। नौरंगराय तालाब के बाद और यहां पर क्या है पर्यटन के लिए, यहां पर है वॉर हीरो मेमोरियल। बेटा 1857 की क्रांति में हमारे शहीद हुए सैनिकों को कभी बुला ना हम पाए, इसलिए उनकी याद में बनाया गया वॉर हीरो मेमोरियल पार्क। 22 एकड़ भूमि के ऊपर बच्चों ये बना हुआ है अंबाड़ा कैंट के अंदर। और यहीं पर एक पार्क है बच्चों जो बनाया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, उसको कहा जाता है सुभाष पार्क। तो बेटा ये भी पेपर में एक बार पूछ लिया, पेपर में भी खतरनाक है भाई साहब, एचएसएससी वाले पार्क भी पूछ लेते हैं सुभाष पार्क कहाँ है। आगे आगे तो ये भी पूछ लेंगे कि पार्क में कितने कुत्ते बैठे थे, कितने जोड़े बैठे थे, कितने सिंगल बैठे थे, कितने बूढ़े बैठे थे। तो ऐसे थोड़ी जिक्के बनेगी यार, लेकिन पूछ लेते हैं, क्या बताएं। सुभाष पार्क कहाँ है भाई साहब, अंबाड़ा में, अंबाड़ा कैंट। या तो ये इसलिए पूछा गया था कि उस समय ये बन रहा था, निर्माणाधीन था। व्यक्ति तो भी करवाओ, व्यक्ति तो भी तो करवा रहे हैं बेटा, व्यक्ति तो करवाए तो हैं पिछले जिलों में। ठीक है भाई, दीपक जरूर आएंगे कभी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुभाष पार्क के अलावा, और यहाँ क्या है, कब्रिस्तान है बेटा। कब्रिस्तान देखना चाहोगे तुम? कब्रिस्तान रहने दो यार, तुम्हारी उम्र जो है ना अभी ये चीजें देखने की नहीं है। यदि तुम होते 80-90 साल के तो तुम्हें दिखा देता मैं यूरोपीय कब्रिस्तान। यूरोपीय कब्रिस्तान कहाँ है? अंबाड़ा में। यह यूरोपीय कब्रिस्तान करनाल में भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो आज हमने अंबाड़ा को यहाँ तक पढ़ा। कल हम अंबाड़ा में शिक्षा और संस्थान पढ़ेंगे और व्यक्तित्व पढ़ेंगे। कल मेरे दोस्त अंबाड़ा आपका हो जाएगा हरियाणा जी के सिलेबस। भाई रुक जा यार, मेवाती भाई रुक जा यार, सिलेबस पढ़ने के लिए बैच लिया होगा या सिलेबस पूरा करने के लिए लिया है कि 10 दिन में सिलेबस पूरा कर दे फिर अगला बैच खरीद देंगे जी, फिर अगला बैच खरीद देंगे। वैसे ही दे दो तुम पैसा, मेरे को जरूरत है, मेरे को वैसे भी पैसे की। तो तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? सिलेबस मोबाइल बंद करके रख दे साइड में, हो गया सिलेबस। ऑनलाइन में तो सिलेबस तभी खत्म हो जाता है जिस दिन हम अपना फोन साइड में रख देते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ते रहा करो। सिलेबस आपका जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक आप लोग नौकरी नहीं लग जाते। ठीक है, जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना बेटा, तब सिलेबस पूरा होगा, वरना तब तक पढ़ना पड़ेगा। बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।